हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अभी यूपीएससी ईओ और एओ ईपीएफओ का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें पहला पेपर वन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। और ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और अभी हम इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखेंगे। और इस जो सीरीज है, इस क्वेश्चन का आप दिखाई दे रहा है आपको डी सीरीज है। तो हम खोलते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो दिया गया था, हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का जितना भी क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल का आया था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जिस तरह पहले देते आया उसी तरह दिया है, लेकिन इस बार इंक्लूड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंक्लूड आपको देखिए इस बार पैसेज दिया गया है, जो पैसेज नहीं देता था लेकिन पैसेज दिया, बड़ा पैसेज दिया है जिसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिलिंग द ब्लैंक्स उसी तरह से आपको 5 का 5 मिला है। इंग्लिश में वही पैटर्न रहा है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का जो आता था आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आया है। और पैसेज पढ़ने के बाद उतना भी हार्ड नहीं था, 1-2 क्वेश्चन पैसेज से नहीं मिलेगा, उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। और एक जो बड़ा चेंजेस देखने को मिला है इंग्लिश में, वो आप यहाँ पर देखिए, वो देखने में मिला है ये पारा जंबल में। पारा जंबल आप लोग जानते होंगे कि आसानी से होता है, सिर्फ PQRS दिया जाता था, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा बदला गया है। पैटर्न में क्या चेंजेज है, इस बार स्टेटमेंट दे दिया गया, यानी पहला आपको दिखाई दे रहा है S1 और X6, यानी पहला सेंटेंस स्टार्ट होगा इससे और लास्ट ख़त्म होगा इससे, और इसके बीच में आपको इस PQRS को लगाना था। तो थोड़ा सा पैटर्न में चेंज लाया गया और इसमें से PQRS आपको 5 के क्वेश्चन इसमें गुच्छे की तरह देखने को मिलेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि उसी तरह आपको ग्रामेटिकली एरर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, और एरर से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है। बता दें इसमें सैनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हमेशा पूछा जाता था, इस बार एक भी क्वेश्चन सैनोनिम्स और एंटोनिम्स से नहीं पूछा गया इसमें। फिर आप खंड बी या पार्ट बी में आइएगा तो पार्ट बी में वही जीएस से पूछा गया है और मैथ भी था, और साथ ही साथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन था। तो जीएस से आप देखिएगा तो जीएस से तो ये सब आपको फैक्ट्री एक्ट आपको दिखाई दे रहा है, फिर कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में दिखाई दिया है, फिर आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपसे पूछा गया है जो आपको पता होगा, बहुत ही आसान था। मतलब लेवल इसका देखिएगा तो सिक्योरिटी जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो पढ़ना था IR, उससे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिला है। फैक्ट्री एक्ट हो सकता है, वेजेज का भी देखिएगा आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। इधर आप देखिएगा तो वेजेज का भी। और फिर मैथ का अगर देखिएगा लेवल, तो मैथ का ईजी टू मॉडरेट अगर कहा जाए तो कहा जा सकता है ईजी से मॉडरेट लेवल का था। काहे कि मैथ की अगर बात करें तो मैथ में देखिए ये क्वेश्चन डिजिबिलिटी से था, तो ये तो इजी था, आसानी से बन सकता था। ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से था, जो बराबर नंबर सिस्टम पे फोकस करता है। नंबर सिस्टम इस बार भी फोकस किया गया है और आसानी से नंबर को सिस्टम का भी बनेगा आपसे। और देखिए नंबर सिस्टम का ही इकाई नंबर यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में ट्विस्ट किया गया है, और लैंग्वेज के तहत थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलेगा। बाकी मैथ के क्वेश्चन लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ का 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए फैक्ट्री एक्ट से फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, तो फैक्ट्री एक्ट्स इम्पोर्टेंट रखा गया। फिर उसी तरह ग्रेनेबल रेडियल कमेटी, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना था, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब सिलेबस लगभग ठीक ठाक था, जो सिलेबस बोला गया था उसी के विपरीत दिया गया था। और मैथ का क्वेश्चन फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यदि 1, 2, 3 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन था तो ये भी इजी था, उतना हार्ड नहीं था। फिर देखिए अकाउंट से जो क्वेश्चन आता है इसमें बराबर अकाउंट से पूछा गया था, और अकाउंट्स का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, कहा जाएगा तो मॉडरेट लेवल से थोड़ा बढ़िया था। है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन बेस भी यहाँ पर देख रहे हैं, इसको कैलकुलेशन बेस भी आपको बनाना था। फिर देखिए फीफो आप लोग अकाउंट्स के जो स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से सिद्धांत पर एक क्वेश्चन दिया गया था टेबल में। फिर एक सब्सक्रिप्शन पे बेसिस में क्वेश्चन दिया गया था, देखिएगा इंग्लिश में यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन को बेस के। मतलब अकाउंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को 5 से 6 क्वेश्चन आपको बढ़िया लेवल का दिखाई देने को मिलेगा। रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन ही हमको दिखाई दिया,
एक ही क्वेश्चन अब इनको दिखाई दिया है रीजनिंग का, ये और क्वेश्चन नहीं। मैथ का अच्छा खासा क्वेश्चन था, देखिए एक रेक्टेंगल से भी क्वेश्चन दिया गया था, मतलब एक आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन दिया गया था, और स्पीड एंड टाइम से क्वेश्चन एक था, ट्रेन को लेंथ को लेकर, टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर, फिर उसी तरह पेंसिल और पेन को लेकर, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस को लेकर। ये सब मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, इतना अभी वक्त नहीं है कि सॉल्व करूँ एक को, तो एक को सॉल्व करके भी आपको मैथ का सारे क्वेश्चन बताया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, कॉस्ट प्राइस और मार्केटिंग प्राइस। फिर आगे आप बढ़िएगा तो इसी तरह कुछ आपको जो पढ़ना था योजना से भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन योजना से पूछा गया था। हाँ, थोड़ा सा इस बार स्टेटमेंट वाइज इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आया था, आप देख रहे हैं आरटीजीएस एनएफटी पेमेंट सिस्टम, ये स्टेटमेंट बेस में इस बार दिया गया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्टेटमेंट बेस में अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया था, और स्टेटमेंट से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया था। ये भी देखिए स्टेटमेंट बेस में है, ये भी स्टेटमेंट बेस में है, स्टेटमेंट बेस में है। और यूपीएससी कंडक्ट करा रही है तो आपको पता है यूपीएससी अपने हिसाब से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है वो तो देता ही आया है। और करंट से बात करें तो करंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए जो करंट में थोड़ा सा न्यूज़ चल रहा था, प्रोविज क्या करता है, उसमें भी स्टेटमेंट बाय एक क्वेश्चन देखने को मिला। और एनएससी प्राइम जो न्यूज़ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम के बारे में बताता है, वो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। तो करंट से मतलब क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अकाउंट से अच्छा खासा क्वेश्चन था। अकाउंट से देखिए यहाँ भी पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है, 61 से आप 65 तक में आएंगे तो भी भरा हुआ है। पीछे भी आपको एक 50-51 से भी क्वेश्चन देखने को मिला था भरा हुआ है। और साथ ही साथ कंप्यूटर के भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर से देखिए HTML का कोड पूछा गया था, फिर हाइपरलाइक टू वेब पूछा गया था, फिर यहाँ पर स्पूल रेफर क्या करता है, स्पूल का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछा गया था, फिर कम्यूटेटिव लॉ पूछा गया था। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर से था। और फिर आपको साइंस भी देखने को मिलता है, तो साइंस में केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा देखा गया था। केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। और बात हम करते हैं फिर पॉलिटी पे आते हैं, तो पॉलिटी में इस बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैथ से है, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर फिर दिया गया है, तो मैथ भी अच्छा खासा दिया गया था। अब पॉलिटी इस बार जितना भी पॉलिटी का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉलिटी इस बार स्टेटमेंट वाइज दिया गया था। और पॉलिटी थोड़ा लेंदी दिया गया था। पॉलिटी इसलिए लेंदी गया था क्योंकि आपको पढ़ने में समय लगेगा, क्योंकि पॉलिटी का जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितना क्वेश्चन आपको पॉलिटी का दिखाई दे रहा है, सब में स्टेटमेंट दिया हुआ है। और सब में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बड़ा बड़ा दिया हुआ है, जिसमें आपको पढ़ने में वक्त लगेगा, और थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन दिया गया है। बाकी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं लाहौर अधिवेशन का, जो लाहौर अधिवेशन मतलब आपको हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिला। 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का, हिस्ट्री नहीं दिया गया इस बार। और साइंस जैसा कि बायोलॉजी का एक क्वेश्चन, ये तो इकोनॉमिक्स का है, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन देखने को मिला था, फिजिक्स का 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, और बाकी आपको मैथ रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन मिला। तो मिला जुला कर यही था पेपर में। पेपर की अगर बात करें तो पेपर खंड बी में मैथ अच्छे लेवल का था। मैथ 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट में था, मैथ ठीक था। रीजनिंग से एक क्वेश्चन था, रीजनिंग आपको नहीं दिया गया था। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी लेंदी टाइप का दिया गया था, मतलब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट के तौर पर। और इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी था या स्कीम की बात था, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला। करंट से क्वेश्चन की बात करें तो करंट से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो और कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये सब जो कंप्यूटर का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, रीजनिंग से एक क्वेश्चन देखिए यहाँ भी देखने को मिला, यानी रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था। एक देखिए ये सर्कुलर वाला था, टेबल सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखने को मिला। और ये मैथ का देखिए एकदम इजी क्वेश्चन एक मिला था, टाइम एंड वर्क का। और प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन जो अब हमेशा प्रोबेबिलिटी पूछता वो पूछा गया था, पासा को लेकर 2 पासा को फेंका गया था, डाइस को फेंका गया था। तो मिला जुला कर यही था रिव्यू
अब आगे आपको देखने को मिलेगा, देखिए फिजिक्स का मैंने बोला था क्वेश्चन, तो फिजिक्स का 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दिया आपको, एक लेंथ को लेकर और एक वोल्टेज और वाट को लेकर दिखाई दिया। केमिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिखाई दिया, 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी का सिर्फ देखिए बिना स्टेटमेंट का दिया गया था, एक क्वेश्चन बिना स्टेटमेंट का अभी तक दिखा पॉलिटी का। साथ ही साथ बाकी आप देख रहे हैं जितना पॉलिटी से रिलेटेड है या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बाकी सब स्टेटमेंट वाइज दिया गया था, मैचिंग करने के लिए स्टेटमेंट बड़ा बड़ा दिया गया था। तो यही था इसका रिव्यू। मिला जुला कर बात करें तो मॉडरेट लेवल बोला जा सकता है और हाई लेवल तक में बोला जा सकता है। इसके बाद आपको एक और पेपर, जनरल पेपर 2 का, उसका भी पेपर मिलेगा तो हम लोग रिव्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।